डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हाँ, मैंने शैतान से बात की और इससे पहले आप मेरे बारे में कुछ गलत सोचें, इस कहानी को ज़रूर सुन लीजिएगा। कोई इंसान अगर शैतान से बात करे तो उसे बुरा माना जाता है, क्योंकि शैतान को भी तो बुरा कहा जाता है। लेकिन मैंने शैतान से क्या बात की और क्या उसने मुझे भी बुरा बना दिया? इस कहानी में आपको वो सच्चाई जानने को मिलेगी जिसे सुनने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। आप भी अपना दिल बड़ा कर लीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर आर्यन मेहता है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। ना सिर्फ मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, इसी के साथ मैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसके बारे में मैं किसी को नहीं बताता। 6 महीने मैं कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ, लेकिन 6 महीने के लिए कभी मैं विदेश में घूमने के लिए चला जाता हूँ, तो कभी एक गैरेज जो मैंने खरीदा हुआ है वहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट करने लगता हूँ। और सच बताऊँ, घूमना तो सिर्फ एक बहाना है। विदेश में जाकर उस जानकारी को जुटाने की मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे लिए खास है। मैं ऐसे वैज्ञानिकों को जानता हूँ जिनके कुछ अधूरे एक्सपेरिमेंट हैं, वो उन्हें पूरे कर ही नहीं पाए। इसीलिए उन डॉक्यूमेंट्स को मैं इकट्ठा कर रहा हूं और इस गैरेज में मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं जो शायद इंसानियत के लिए बहुत बड़ा होगा, या हो सकता है इंसानों को ये मिटा भी दे। लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट करना हमारा हक है, जिसके बाद हम कुछ नया जान पाते हैं। यहाँ पिछले 3 सालों से मैं एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एनर्जी को ना सिर्फ स्टोर करे बल्कि उसकी जानकारी भी हमें दे। मेरा मानना है एनर्जी में डाटा भी स्टोर हो सकता है, और अगर ये सच्चाई है तो एनर्जी सिर्फ रूप ही नहीं बदलती बल्कि मल्टी डायमेंशनल एंटिटी की तरह काम भी करती है। मैं आसान शब्दों में आपको समझा नहीं सकता। इतना कह सकता हूँ, मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसमें हमारे इस यूनिवर्स से मैं दूसरे यूनिवर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। और पिछले 6 महीने से मैंने इस गैरेज को एक बंकर की तरह बनाया है। चारों तरफ बहुत ज़्यादा फेंसिंग की हुई है, क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पर जैसे एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसकी जानकारी किसी को पता लगे। मैं अकेला नहीं हूँ। 6 महीने से मेरे कुछ नए साथी बने हैं जो रुझान रखते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में, और आप यकीन नहीं करेंगे, उनमें से एक है प्रोफेसर नीरज वर्मा, जो कि एक फिलोसोफर हैं। इसी के साथ काव्या, जो कि एक पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं, और राघा बाबा, जो कि एक तांत्रिक है। आप हैरान हो गए होंगे, एक वैज्ञानिक आखिर ऐसे लोगों के साथ काम क्यों कर रहा है। यकीन कीजिए, कई बार कुछ बड़ा करने के लिए आपको सोच बदलनी पड़ती है। हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जहां पर तंत्र मंत्र से हम एक ऐसा पोर्टल बनाने की पूरी कवायद में लगे हुए हैं कि हम अपने इस ब्रह्मांड से निकलकर किसी दूसरे ब्रह्मांड में जा सकें। और हमारा ये एक्सपेरिमेंट लगभग सफल होने की कगार पर है। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ से हमें कभी कभी कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे हमारा दिमाग सही से समझ नहीं पाता। उस पोर्टल के अंदर सिर्फ 1 सेकंड खड़े रहने के बाद मुझे अपना इतिहास आंखों के सामने घूमता हुआ नजर आने लगता है। मुझे मेरा बचपन नजर आता है, मुझे मेरे दादाजी नजर आते हैं, मुझे मेरे दादाजी के भी दादाजी नजर आते हैं। यानी मैं इस मशीन के जरिए इतिहास को खंगाल पाता हूँ, और इसीलिए मेरा मनोबल बढ़ जाता है कि हम इससे अलग ब्रह्मांड की जानकारी भी जुटा सकते हैं। और आज वो दिन है
जब हम इस मशीन को चलाकर उस पोर्टल में अपनी ताकत को संजोते हुए मंत्रों से वो द्वार को खोलेंगे, ये एक पोर्टल की तरह होगा और दूसरी तरफ कैसी दुनिया होगी ये हमें पता नहीं है। लेकिन मैंने अपने साथियों को कहा है कि मैं इसमें जाकर देखूंगा। मैं नहीं चाहता आपको कुछ हो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मेरा है और अगर इसमें कोई खतरा है तो वो मैं लूंगा। मेरे साथी मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम किसी मशीन को भेजेंगे, लेकिन मैंने उन्हें कहा एक बड़ी मशीन खरीदने के लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और इसी के साथ इसे गुप्त रखते हुए हमें लगभग 1 से 2 साल लग जाएंगे और मैं इतना इंतज़ार कर नहीं सकता। कभी कभी मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ने लगता है और मुझे एक बार दिल का दौरा भी पड़ चुका है। इसीलिए मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। कई बार हमारे जैसे वैज्ञानिक बस इंतज़ार करते रह जाते हैं और उस दृश्य को वो देख नहीं पाते जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी होती है। मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार था, इसीलिए मुझे रस्सी से बांधा गया, क्योंकि हो सकता है वो पोर्टल मुझे अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करे। हमने उस पोर्टल को खोल दिया था। साथ में वो तांत्रिक अपने मंत्रों से उस ताकत को मशीन के अंदर पैदा कर रहे थे और मशीन को हम बिजली पूरी ताकत से दे रहे थे। मैं जैसे ही उस पोर्टल के अंदर गया, मुझे दूसरी तरफ ना भविष्य नजर आया था, ना इतिहास नजर आया था। मुझे दिखा था एक अलग संसार, एक अलग दुनिया। ऐसा लग रहा था जैसे काले रंग की ये दुनिया हो। पेड़ भी लगे हुए थे, बड़े बड़े पहाड़ भी थे और मैंने एक पत्थर को उठाया। इससे पहले कि मेरे साथी रस्सी से मुझे खींच लेते, मैंने बस उस पत्थर को उठा लिया था और उसके बाद मैं उस पत्थर को लेकर वापस अपने उस गैरेज में पहुंच चुका था। कोई यकीन करेगा, हम गैरेज से एक अलग दुनिया में सफर कर सकते हैं। हम सब एक दूसरे को गले से लगा रहे थे, लेकिन जब मैंने अपने साथियों को वो पत्थर दिखाया, उनकी आंखें चमक गईं। लेकिन राघा तांत्रिक ने कहा था, ये क्या लेकर आ गए तुम? तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये क्या चीज है? इससे एक अलग सी ताकत की अनुभूति होती है। तुम किसी अलग ब्रह्मांड में नहीं गए थे, तुम मौत की दुनिया में गए थे और हमने मिलकर किसी ब्रह्मांड का द्वार नहीं बनाया है। हमने मिलकर मौत की दुनिया का दरवाजा खोला है। हम मौत की दुनिया में जा सकते हैं। ऐसा करते हैं से बंद कर देते हैं, क्योंकि मौत की दुनिया में ऐसी ऐसी ताकतें हैं जो अगर इस दुनिया में आ गई तो विनाश कर सकती हैं। और मैंने सुना है शैतान को भी मौत की दुनिया में कैद किया गया है, जो पहले हमारी दुनिया में भी हुआ करता था और हमेशा विनाश होता था। तो मौत की दुनिया से अगर गलती से शैतान आ गया तो हम विनाश कर देंगे। मैंने तब राघा बाबा को कहा, बाबा जी आप ज़्यादा डर रहे हैं। देखिए, हमने जिस दरवाजे को खोला है इसे सिर्फ मंत्रों से नहीं खोला है, विज्ञान की मदद से भी खोला है। तो जितनी जानकारी आपके पास है उसमें कुछ नया जोड़ने का वक्त है। डरिए मत। भले ही ये मौत की दुनिया का पत्थर हो, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हम वहां पर सफर करेंगे, देखेंगे उस दुनिया में क्या है, और डरने की कोई बात नहीं है। मैं खतरा उठाने को तैयार हूं। देखते हैं कौन सा शैतान मिलता है। राघा तांत्रिक ने बार बार मुझे टोका, लेकिन मैंने राघा तांत्रिक को समझा दिया, डरने की कोई बात नहीं है। कल हम इस एक्सपेरिमेंट के आगे के हिस्से को करेंगे। मैं अच्छे से देखूंगा ये जगह दिखने में कैसी है, और मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर तस्वीर खींचकर यहां लेकर आऊं ताकि आप सबको दिखा सकूं। हम अगले दिन पूरी तरह से तैयार थे और सुबह के 9 बजे हमने उस मशीन को चलाया था। मशीन चलाने के बाद वो पोर्टल ओपन हो चुका था। मैं रस्सी कमर पर बांधकर दोबारा उस पोर्टल के अंदर गया था। मैं अब ध्यान से देख रहा था क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था। बहुत करीब से ही नजर आ रहा। जो टॉर्च
मैंने अपने सर पर लगा रखी थी उस हेलमेट में, उसी से मैं देख पा रहा। तब मैंने एक पेड़ को देखा और मुझे सड़क के टूटे हुए हिस्से भी नीचे नजर आ रहे थे। मैंने वहां पर कुछ तस्वीरें खींची। फिर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने लगा क्योंकि हमारे पास 20 फुट की रस्सी थी। ये साफ साफ सड़क ही थी, लेकिन मौत की दुनिया में सड़क, इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ भी अच्छे से अपने दिमाग में समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने थोड़ी और रस्सी खींची। मैं थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ने लगा और मुझे ईंटों की बनी हुई एक दीवार मिली। ईंटों की ये दीवार मिट्टी से चिनाई की गई थी, लेकिन ये खंडहर का कोई हिस्सा लग रहा था। मैंने उस दीवार की तस्वीर भी खींची और 20 फुट की दूरी तक मैं गया था। एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ। दाईं तरफ एक लकड़ी जैसा कुछ था, जैसे पेड़ का हिस्सा हो, लेकिन वो पत्थर था, देखने में ही लकड़ी लग रहा। जबकि आगे मुझे वो दीवार मिली, एक सड़क थी कच्ची सी, वो भी मिली। तस्वीरें खींची मैंने और फिर मैं वापस आ गया। सांस लेने में मुझे जरा भी परेशानी नहीं हुई थी और वापस आकर मैंने अपने साथियों को वो तस्वीरें दिखाई। देखो देखो ये सड़क। राघा बाबा भी हैरान थे, लेकिन मौत की दुनिया में सड़क कैसे हो सकती है? क्योंकि वो दुनिया तो काली दुनिया कहलाई जाती है, वहां पर कुछ नहीं होता। मुझे तो इतना ही पता है। वहां पर अगर किसी ने सड़क बनाई होगी तो क्यों बनाई होगी? वहां पर किसी ने दीवार बनाई होगी तो क्यों बनाई होगी? हमारे पास जवाब नहीं था और जवाब ढूंढने के लिए मैंने उन्हें कहा कि अगले दिन हम फिर से कोशिश करेंगे और ऐसा करते हैं, हम 100 फुट की रस्सी लेकर आएंगे। अगर रस्सी जोर से खींचने लगे तो वापस मुझे खींच लेना। वैसे आवाज इस तरफ की उस तरफ नहीं जाती थी और उस तरफ की इस तरफ नहीं आती थी, लेकिन तस्वीरों के जरिए मैंने उन्हें बहुत अच्छे दृश्य दिखाए थे। हर कोई खुश था और इस बार राघा बाबा भी मान चुके थे कि सच में ये एक्सपेरिमेंट से कुछ नया जानने को मिलेगा। बहुत समय से किसी ने उस दुनिया का सफर करके वापस आने की हिम्मत नहीं की है। हिम्मत कहें कि कोशिश तक नहीं की है, क्योंकि वहां जाने के बाद वापस नहीं आया जा सकता। लेकिन हम सब ने मिलकर एक ऐसी मशीन बना डाली है जो करिश्मा कर देगी। अगले दिन फिर से हम कोशिश करने वाले थे। रस्सी 100 फुट की थी, इसीलिए मैं 100 फुट आगे जाने वाला था, लेकिन मेरा मन घबरा रहा था। फिर भी मैं विज्ञान के लिए कुछ भी कर सकता हूं। जैसे ही उस पोर्टल के जरिए मैं उस दुनिया में गया, सबसे पहले उस दीवार को छू कर देखा मैंने, और फिर मैंने एक ईंट निकाली। फिर उस ईंट को पोर्टल के जरिए मैंने अपनी दुनिया में फेंक दिया, क्योंकि काव्या कह रही थी कि मुझे वो ईंट का एक हिस्सा जरूर चाहिए ताकि मैं पता कर पाऊं उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है। क्या वो ईंट हमारी दुनिया की है या उस दुनिया में बनी हुई वो ईंट होगी? मैंने इसीलिए वो ईंट को हमारी दुनिया में फेंका था। फिर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा, वो दीवार से आगे। मैं उस सड़क पर एक सीध में चलना चाहता था। इस बार मैं वो गलती नहीं करना चाहता था। दाएं और बाएं जाना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मैं रस्सी से बंधा हुआ हूं। कहीं किसी पेड़ से रस्सी अगर फंस गई तो मुझे खींचने पर भी वो खींच नहीं पाएंगे, तो एक ही दिशा में मुझे आगे बढ़ना था। मैं उस सड़क पर आगे बढ़ने लगा। 100 फुट तक जा सकता था मैं, 100 फुट तक। और मुझे आगे क्या देखने को मिलेगा मुझे क्या पता था। लेकिन एक चीखने की आवाज ने मुझे डरा कर रख दिया। इस दुनिया में चीखने की आवाज, लेकिन मौत की दुनिया में एक जिंदा इंसान को ऐसी आवाज कैसे सुन सकती है? यहां इसका मतलब कोई मौजूद भी है। और मेरी हिम्मत वहीं पर टूट गई। मैं 30 से 40 फुट ही आगे गया था और मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। तो मैं भागा भागा वापस आया और पोर्टल के जरिए मैं वापस आ चुका था। सब मुझसे यही सवाल पूछ रहे थे कि मैं इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया। और मैंने उन्हें कहा, मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी। ये किसी इंसान के चीखने की आवाज ही थी, जैसे वो कराह रहा हो। यह बात सुनकर सब घबराए हुए थे और ईंट का निरीक्षण भी काव्या कर रही। अगले दिन तक हमें दोबारा डिसीजन लेना था
क्या हमें उस दुनिया में जाना चाहिए या नहीं। सोने के बाद सच बताऊं, मैंने यही कहा कि अगर मैं मर भी गया तो कोई गम नहीं होगा। मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करते करते मरा, मेरी कहानी जरूर सुनाना। सब खुश थे और उस ईंट पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, रिसर्च करने के बाद काव्या ने बताया, ये तो हमारी दुनिया की ईंट लगती है, जैसे यहां से ले जाई गई है तो वो चीजें भी यहां से ले जाई गई होंगी। इसका एक ही मतलब था, यानी ये एक्सपेरिमेंट जो अब हम कर रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, यानी किसी ने ऐसा पोर्टल पहले भी बनाया होगा और उसके इस्तेमाल से हो सकता है वहां पर ऐसे किसी इमारत का निर्माण किया गया हो, घर का निर्माण किया गया हो और सड़क का निर्माण भी किया गया हो। लेकिन उस दुनिया में इसका निर्माण कोई क्यों करेगा? मुझे एक ही जवाब मिल रहा था, वो सड़क। अगर किसी ने उस सड़क को बनाया है तो उस सड़क के अंत में या कहीं ना कहीं मुझे हो सकता है किसी और पोर्टल की निशानियां मिल जाएं। फिर सुबह के वक्त मैं तैयार, 100 फुट की रस्सी फिर से मेरी कमर से बांधी गई थी और उस पोर्टल में घुसते ही मुझे दोबारा वो चीखने की आवाज़ सुनाई दी। पहले 2 सेकंड में ही मुझे चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी और मेरी टांगें कांपने लगी थी। उसके बावजूद मैं आगे जाना चाहता था, दीवार से आगे, सड़क पर चलता चलता। हेलमेट वाले उस टॉर्च से मुझे ज़्यादा दूर तक तो नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं बड़ी टॉर्च लेकर आऊँगा, क्योंकि इससे तो सिर्फ नज़दीक का ही नज़र आ रहा है और मुझे दूर का भी देखना है। कोई बात नहीं, आज मैं कोशिश करता हूँ। ये जो चीखने की आवाज़ आई थी ये दाईं तरफ से आई थी और मुझे बाईं तरफ उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। मैं ज़्यादा शोर नहीं करूँगा, चुपचाप आगे जाकर देख कर आता हूँ मुझे क्या देखने को मिलता है। चलते चलते उस सड़क के एक आगे वाले हिस्से में मुझे एक घर नजर आया। 2 मंजिला घर था और इस घर की बनावट ऐसी थी जैसे अमेरिकन घर होते हैं। बिल्कुल ऊपर से एक एटिक भी बना हुआ था। मुझे लगा ये यहाँ पर किसने बनाया होगा, यानी जो यहाँ पर आया वो भारत का रहने वाला तो नहीं है। यकीनन वो यूरोपियन हो सकता है या अमेरिकन हो सकता है, तभी तो इस घर का निर्माण किया गया है। और जब मैंने रस्सी को थोड़ा खींचा, मैंने महसूस किया ये जो घर था ना, उस पोर्टल से लगभग 100 फुट की दूरी पर था। मैं दरवाजे के पास तो खड़ा था, लेकिन रस्सी तन चुकी थी, यानी मैं उस घर के अंदर नहीं जा सकता था। हमें एक और लंबी रस्सी लेनी होगी, तभी मैं घर के अंदर जा सकूंगा। लेकिन अगर कोई मुसीबत हुई, ये रस्सी मेरे लिए परेशानी बन सकती है। मैंने ये तस्वीरें अपने साथियों को दिखाई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन उससे ज़्यादा हम क्या करें वो भी समझ नहीं पा रहे थे। मैं रस्सी निकाल कर जाने की बात कर रहा था और सबके होश उड़ गए। राघा बाबा ने भी कहा था, मौत की दुनिया में जा रहे हो, मौत की दुनिया से कोई वापस नहीं लौटा। रस्सी बांधकर तुम वापस आ रहे हो, ये एक बड़ा कारनामा है, लेकिन बिना रस्सी के तुम खो जाओगे, तुम वापस नहीं आओगे। मैंने राघा बाबा को भी समझाया और बाकियों को भी समझाया और अगले दिन मैं तैयार था बिना रस्सी के उस घर को अंदर से देखने के लिए। कुछ तो जानकारी मिलेगी, क्या उसे इंसानों ने बनाया है? हमारी दुनिया से सामान को उस दुनिया में लाकर वहां पर घर का निर्माण किया गया या वहीं पर निर्माण किया गया? अगर वहां पर निर्माण किया गया तो कैसे? लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं। वहां निर्माण कैसे हो सकता है? मौत की दुनिया में यहां से चीजों को भेजा जा सकता है। कहते हैं ना, मरने के बाद कोई कुछ ले जा नहीं सकता, लेकिन वहां ये चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था ले जाया जा सकता है। बिना रस्सी के जब उस पोर्टल में मैं गया था, मेरी टांगें कांप रही थी। अगर मैं मुसीबत में पड़ा तो मुझे पीछे खींचा तक नहीं जा सकता, लेकिन बचने का एक तरीका मैंने ढूंढ लिया था। मैं भागा और जल्दी से उस घर का दरवाज़ा खोलकर मैंने दरवाजे को बंद कर लिया।
यानी जो पहले चीखा था अब मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और मुझे रास्ता पता है वो पोर्टल किस तरफ है। घर के अंदर था मैं, घर की चीज़ों को मैं देखने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में आग लगी हो। ज़्यादातर चीज़ें अंदर से जली हुई लग रही थीं। खंडहर ही था, ये साधारण घर नहीं था। पुरानी पुरानी चीज़ें और घर का डिज़ाइन भी लगभग 100 साल पुराना लग रहा। फिर मेरे दिमाग में आया, दूसरे विश्व युद्ध के समय ऐसे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए जाते थे नई ताकत को पाने के लिए। हो सकता है ये भी तभी किया गया हो, और क्योंकि हमने जो पोर्टल खोला है वो किस जगह इस दुनिया में खुला है इसके बारे में भी हम पता नहीं लगा सकते। इसकी थ्योरी बाद में सोचेंगे। उस घर में कई कमरे थे। जब मैं ऊपर वाले कमरे में गया मुझे एक पत्थर की मूर्ति नजर आई। ये पत्थर की मूर्ति को ऐसे तराशा गया था कि मैं हैरान था। इससे ज़्यादा असली लगने वाली पत्थर की मूर्ति मैंने कभी नहीं देखी। जब मैं करीब से छूकर उसे महसूस कर रहा, वो पूरी तरह से पत्थर था। फिर मैं आगे देख रहा, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति की जब मैंने आंखें देखी, वो आंखें साधारण लग रही, इंसानी आंखें, और फिर आंखें हिली भी थी। जब वो आंखें हिली मेरी तो सांस रुक गई। मैं डर कर पीछे गिर गया और उस कमरे का दरवाज़ा मैंने बंद कर लिया। फिर मैं घबराया, अरे इसे मौत की दुनिया कहा जाता है, ऐसा तो नहीं कहीं यहाँ कोई मुर्दा मरने के बाद। लेकिन ये शरीर पत्थर का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मैं इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करूं? उस घर में एक तरफ एक हथौड़ा पड़ा था। जंग खाया वो हथौड़ा मैंने उठाया। मैं भागा उस मूर्ति के पास गया, और जैसे ही उस मूर्ति को मैंने हथौड़े से तोड़ा, वो चरमरा कर छोटे छोटे हिस्सों में गिर चुकी थी। वो मूर्ति ही थी। मुझे उसके बीच पड़ी वो आंखें नहीं मिली, और मैंने अपनी गलती का एहसास किया। तस्वीर तो खींची ही नहीं मैंने, ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तस्वीर खींचनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो आंखें हिली थी। कुछ तो ऐसा है यहाँ पर जो समझ से थोड़ा बाहर रहेगा। यहाँ पर मूर्ति मिल सकती हैं। अगर वो मूर्ति हरकत करने लगती तो, पत्थर हरकत नहीं करता, लेकिन मैं मुर्दों की दुनिया में हूँ। हो सकता है यहाँ कुछ ऐसा हो। तो मैं बाकी कमरों में देखता हूँ, इंसानों की निशानियाँ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ तो कुछ अलग थी। मैं अलग अलग कमरों में ढूंढता गया, ज़्यादा कुछ नहीं मिला। लेकिन एक कमरे की खिड़की पर जब मैं था, मैं बड़ी टॉर्च लेकर आया था। मैंने जैसे ही खिड़की पर टॉर्च मारी, उस खिड़की पर कांच नहीं था, इसीलिए मुझे दूर तक नजर आया, और काफ़ी दूर 10 से 12 मूर्तियां नजर आई थी, और उन मूर्तियों को मैं ध्यान से देख रहा। कोई भी मूर्ति हिल नहीं रही थी, लेकिन इतना ज़रूर था, बिल्कुल इंसानों जैसे लगने वाले वो पत्थर के जीव कहूं या बस मूर्तियां, इस सवाल का जवाब मैं आज ढूंढना नहीं चाहता था। वहां पर पड़ी कुछ चीजें जैसे कि कागजात मैं इकट्ठा करने लगा। जानना चाहता था यहां पर क्या चीज है। भाषा भी समझ से बाहर, दीवारों पर बने हुए वो निशान भी समझ से बाहर। जो मैंने इकट्ठा किया उसे लेकर पोर्टल के जरिए मैं वापस आ चुका था, और मुझे देखने के बाद सब बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने 20 मिनट लगाए थे, लेकिन वहां पर 1 घंटा बीत चुका था। ये हैरान करने वाली बात थी। घड़ियां समय अलग क्यों बता रही हैं, और इसका निष्कर्ष हमने यही निकाला। पोर्टल के दूर जाने पर समय तेजी से चलने लगता है। मैंने 20 मिनट बिताए थे, मेरी दुनिया में 1 घंटा बीत गया। फिर मैं ज़्यादा दूर कैसे जा पाऊंगा? ये तो बड़ी परेशानी हो गई। लेकिन मैं विज्ञान के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इतने सबूत आ चुके हैं, इतनी तस्वीरें आ चुकी हैं। अगर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भी बताया जाएगा, वो हैरान हो जाएगा, और इसके बाद इसे इंसानों की सबसे बड़ी खोज माना जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं और भी देखना चाहता हूँ, मैं और भी खोजना चाहता हूँ। मैंने अपने साथियों को इसके बारे में बताया था कि वहाँ पर मैंने एक मूर्ति को देखा था। मैंने उस मूर्ति को तोड़ दिया, लेकिन उसकी आंख हिली थी। ये क्या हो सकता है? इसके बारे में किसी और को तो पता नहीं था,
लेकिन राघा बाबा ने इसके बारे में बताया। पत्थर की मूर्ति, कहा जाता है जब हम मर जाते हैं तो स्थिर हो जाते हैं। शायद वो मरे हुए इंसानों की आत्माएं हो सकती हैं जिन्हें एक पत्थर का शरीर मिला। जब हम बुरे काम करते हैं तो मौत की दुनिया में हमें सजा मिलती है। हो सकता है ये वो सजा हो, पत्थर बनकर उस जगह खड़े रहना, सजा भुगतते रहना जब तक समय नहीं आता। लेकिन पक्का नहीं है। अगर सामने से तुम्हें जवाब मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्यूमेंट्स खंगालने की हमने कोशिश की थी, लेकिन उसके ऊपर लिखी गई भाषा हम ढूंढ ही नहीं पाए ये किस देश की भाषा है। जितनी भी कोशिश की हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। ये कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं? देखने में ऐसे ही लग रहे थे जैसे इंग्लिश हो, लेकिन सिर्फ दूर से देखने में करीब से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। किसी ने कागजात रखे हैं तो इसका क्या मतलब? मुझे जवाब ढूंढने के लिए दोबारा वहां पर जाना होगा, और इस बार मैं डरने वाला नहीं था। मैं वो पत्थर की मूर्तियों के पास जाऊंगा, बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें जान का खतरा है, तो मैं एक बंदूक को साथ लेकर जाऊंगा। इस बंदूक से अगर मुझे मुश्किल हुई तो मैं गोली चलाऊंगा। पत्थर के वो जो इंसान है ना, इंसान ही है या क्या है, मैं गोली चलाकर उन्हें तोड़ डालूंगा। वैसे हथौड़ा भी अपने पास रखूंगा जरूर। मैंने ऐसा ही किया। चीखने की आवाजें कई आई थीं, जैसे अलग अलग जगह पर इंसान मौजूद हों। लेकिन घर से आगे निकलकर मैं उन मूर्तियों के पास गया। बाकी सब कुछ ठीक था। पत्थर की मूर्तियां थीं, आंखें इंसानी थीं, उनकी आंखें, वो पलकें भी हिलती थीं, वो पलकें झपक रहे थे। लेकिन मैं उनसे बात करता तो कैसे करता? मैंने उन पत्थर की मूर्तियों के आगे सवाल पूछे, जवाब कुछ नहीं। मैंने कुछ पत्थर की मूर्तियों को तोड़ भी डाला, लेकिन अंत में मुझे इतना ही समझ में आया, ये पत्थर की मूर्तियां हैं बस, और यहां पर घुप अंधेरा है। सिर्फ टॉर्च की रोशनी में कुछ नजर आता है। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो, टॉर्च खराब हो गई तो, मैं उस पोर्टल को ढूंढ नहीं पाया तो, इसीलिए बचाव करते हुए मैंने सोचा मैं एक बड़ी बैटरी लेकर आऊंगा। पोर्टल के करीब बड़ी बड़ी लाइट्स लगा दूंगा ताकि पता रहे पोर्टल किस तरफ है। ऐसे मैंने अगले दिन किया। ये काम हो गया। फिर मैं सोच रहा थोड़ा दूर जाकर आऊं, क्योंकि पिछली 2 बार जब मैं वहां पर गया समय उतना ही चला जितना मैंने चलाया, यानी कि मेरे 20 मिनट हमारी दुनिया के 20 मिनट ही थे। लेकिन एक बार घर के अंदर कुछ अलग क्यों हुआ था? ये सवाल हमेशा सवाल बनकर ही रहा। फिर मैं उन मूर्तियों से भी आगे निकला था, बड़ी टॉर्च लेकर। मुझे बिना पत्तियों वाले पेड़ नजर आए थे, मुझे सूखी हुई घास नजर आई थी, मुझे एक 4 दीवारी नजर आई। दीवारें 20 फुट ऊंची थी, ऊपर कंटीली तारें लगाई गई, लेकिन 4 दीवारी ही थी, दरवाजा किसी तरफ नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसी 4 दीवारी को क्यों बनाया गया है जिसके अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है? ये मेरी सोच समझ से बाहर था। इसका जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन इसका जवाब काव्या के पास था। अगले 3 दिन तक मैं यही कोशिश करता रहा, कैसे वहां पर एक सीढ़ी बनाऊं, उस सीढ़ी से मैं उस दीवार के ऊपर तक चढ़ पाऊं। लेकिन वहां पर मुझे कुछ भी और खतरनाक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उस 4 दीवारी के अंदर कुछ नहीं था, सूखी हुई जमीन, और वहां पर हड्डियां पड़ी हुई थी, ढेर सारी हड्डियां। जब मैं वहां नीचे उतरकर रस्सी के जरिए उन हड्डियों को छू पाया, वो हड्डियां जरूर थी, बिल्कुल आकार वैसा, लेकिन वो भी पत्थर की बनी हुई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं वो रस्सी पर चढ़कर वापस आ गया। फिर आसपास मैं घूमता रहा, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था, लेकिन फिर हमें अलग तरीका अपनाना था। जब हमने मशीन को बनाया था, हमें इतना पता लग गया था किसी दूसरे यूनिवर्स में हम जा सकते हैं, लेकिन हम इस मशीन के द्वारा बनाए गए पोर्टल से कितनी दूर जाना चाहते हैं
वो भी डिसाइड कर सकते थे। तो मुझे लगा अलग जगह पर हमें जाना चाहिए जहां पर ऊर्जा का बहाव सबसे ज्यादा हो, यानी कि कुछ ऐसा जो जिंदा है। हमें उसकी जानकारी जुटानी चाहिए। लेकिन राघा बाबा ने कहा था, मौत की दुनिया में सब मरे हुए होते हैं, एक ही चीज हो सकती है जो वहां जिंदा हो सकती है, वो है शैतान खुद। तुम शैतान के पास जाना चाहते हो? मैंने कहा था, देखिए, उस दुनिया की जानकारी हमें वहां पर रहने वाला ही दे सकता है। अगर इंसान वहां पर पहले जा चुके हैं, कुछ तो हुआ होगा, लेकिन ये इस सदी की सबसे बड़ी खोज है। मैं जाना चाहता हूं। राघा बाबा के मना करने के बावजूद भी हमने इस पोर्टल की फ्रीक्वेंसी सेट की जहां से वो ऊर्जा का बहाव आ रहा है, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी पर, ताकि पहले मैं महसूस कर पाऊं वो जो जिंदा चीज है उसके पास जाना चाहिए या नहीं। जब पोर्टल के अंदर मैं गया था, फिर से कमर पर रस्सी बांध कर गया था, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं निकला, हैरान हो चुका था। आसपास खंडहर जरूर थे, लेकिन ये इमारतों के खंडहर थे और उनके जो डिजाइन थे बड़े हाईटेक लग रहे। घुमावदार इमारतें, लेकिन जली हुई, आधी तबाह। फर्श भी पूरी तरह से चमकीला था। टॉर्च की रोशनी से मैं दूर तक देख पा रहा, क्योंकि ज्यादातर इमारतों का रंग सफेद था। मैं धीरे धीरे उन इमारतों के बीच से निकल रहा था। यकीनन इसका निर्माण हमारी दुनिया से हुआ तो नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसी इमारतें तो मैंने धरती पर कहीं नहीं देखी, ना अमेरिका में, ना किसी और देश में। इनके आकार बड़े कमाल के हैं। मैं तस्वीरें खींचता जा रहा था और उसके बाद वहां पर मुझे ऐसी चीजें नजर आईं जो हमारी दुनिया बदल सकती थी। छोटी छोटी मशीनें, चिप उनमें लगी हुई थी। मैंने एक मशीन को उठाया। ये एक ऐसा पुर्जा था जो इंसानों द्वारा बनाया नहीं लग रहा, जैसे किसी हाईटेक जीवों ने बनाया हो। मैंने ऐसा ही किया। वहां से मैंने उन मशीनों को उठाया, एक बैग में मैं डालता चला गया। भले ही ये कबाड़ था, लेकिन उससे अगर हम सही से निरीक्षण करें, शायद कुछ नया ढूंढ पाते। छोटी छोटी चिप, बड़ी बड़ी चिप, छोटी बड़ी मशीनें। अगले 20 दिनों तक मैं यही काम करता रहा था। कई मशीनें मैं यहां लेकर आया था। फिर प्रोफेसर नीरज वर्मा कह रहे थे, मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो इन मशीनों पर प्रयोग कर सकता है और ढूंढ कर निकाल सकता है। वैसे तो वो एक प्रोग्रामर है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी उसने की हुई है। इसके बारे में बहुत कुछ वो ढूंढ कर निकालेगा। मैंने उसे वो मशीनें दे दी, लेकिन ये भी कहा था ये मशीनें किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए, और जो भी जानकारी मिलती है उसे गुप्त जरूर रखना। वादा हुआ, और उसके बाद मैं और कुछ ढूंढने के लिए फिर से इस दुनिया में आने लगा। अब मैं मशीनों को उठाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था किसी को ढूंढना, कोई तो जिंदा जीव मिले। अगर इतनी सारी चीजें यहां पर है, जीवन भी होना चाहिए, लेकिन जीवन के लक्षण नहीं मिल रहे थे। ऊर्जा सिर्फ एक जगह से आ रही। वो इंसान भी हो सकता है। राघा बाबा जैसा कह रहे हैं, वो शैतान भी हो सकता है, लेकिन ऐसी ऊर्जा कुछ और जगह से भी आ रही थी। और जैसा कि पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, शैतान को भगवान ने बनाया, और शैतान तो सिर्फ एक ही बनाया गया है, तो वैसी ऊर्जा अलग जगह से कैसे आ सकती है? मैंने सबको समझाया था, शैतान एक ही है, यानी ये जो ऊर्जा है शैतान की नहीं है, कई जगह से आ रही है, तो ये जीवित जीव हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। लेकिन राघा बाबा ने मुझे समझाया था, हो सकता है शैतान भी कई हो। मैंने कहा, यह सुनने में सही नहीं लगता। मैंने जैसा पढ़ा है, राघा बाबा ने टोकते हुए कहा था, हर पढ़ी गई चीज सच नहीं होती। जैसे नई चीजों की खोज हो रही है, समय के साथ नई चीजों का पता चल सकता है। क्या हो अगर वो सारी ताकतें शैतान निकले? एक शैतान को काबू करना मुश्किल हो सकता है अगर कई शैतान हुए तो। लेकिन मैं बात नहीं माना था। मैं उसे ढूंढना चाहता था। तो उन इमारतों के बीच से निकलते हुए
आखिरकार मैं उस ऊर्जा स्रोत के करीब पहुंचा। एक बड़ी इमारत थी और वो पत्थर की बनी हुई इमारत नहीं थी, लोहे की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। मुझे नजर आ रहा था छोटे छोटे लोहे की ईंटों के हिस्से वेल्डिंग के जरिए जोड़े गए थे। कई जगह स्टील का इस्तेमाल किया गया था। बड़ी इमारत थी, एक बड़े बंगले की तरह। अंदर जाने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था। यहाँ क्या होगा? बाकी घरों के अंदर सामान पड़ा हुआ, मूर्तियां पड़ी हुई, हड्डियां मिली, मुझे बहुत कुछ मिला अजीबोगरीब। लेकिन ये क्या? इसके अंदर जाने का कोई रास्ता मुझे दिख क्यों नहीं रहा? मैं अंदर तो जाना चाहता था, लेकिन कैसे जाऊं समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां आसपास और इमारतों को भी देख पा रहा था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मेरी समझ से बाहर थी। कुछ मुझे मोबाइल जैसी लग रही, कुछ मुझे कंप्यूटर जैसी लग रही, लेकिन वो मोबाइल या कंप्यूटर नहीं था, कुछ और ही था। मैं उसे भी लेकर आया, लेकिन घूम फिरकर मैं उस लोहे की इमारत के पास पहुंच जाता और सोचता इसके अंदर क्या हो सकता है। चीखने की आवाजें वहां पर भी आ रही थी, लेकिन मैंने चीखने की आवाजों का पीछा भी किया। घूम फिरकर मैं उन पत्थर की मूर्तियों के पास पहुंच जाता, लेकिन किसी भी चीखने वाले जीव को ढूंढ नहीं पाता। आंखें जरूर झपकते थे वो, लेकिन जिंदा नहीं थे, बात नहीं कर सकते थे, सवाल पूछने पर पलकें झपकाकर जवाब तक नहीं दे सकते थे। तो अंत में मैंने अपने साथियों से पूछा, मैं उस लोहे की इमारत के अंदर घुसने की कोशिश करूंगा। ढूंढ लिया है मैंने कमजोर हिस्सा, उसे वेल्डिंग के जरिए बंद किया गया है। शायद अंदर कुछ ऐसा है जो बाकियों से छिपाकर रखा गया होगा, कुछ कीमती, कुछ काम का। ढूंढते हैं। मैंने लोहा काटने वाली बड़ी मशीन ली और मेरे साथ मेरे साथी भी आए थे। एक बार इस दुनिया को वो भी देखना चाहते थे, वो भी अपनी आंखों से। इतनी बार मैं जा चुका था तो उनकी हिम्मत बढ़ चुकी थी। राघा तांत्रिक ये देखकर हैरान थे। वाह, बड़े बड़े तांत्रिक मौत की दुनिया में जाकर वापस आने की कोशिश करते हैं, लेकिन आ नहीं पाते हैं। कमाल है ये। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे धरती ही हो, लेकिन सूरज मौजूद नहीं है। यहां पर ना ज्यादा ठंडक है ना ज्यादा गर्मी है, सांस भी अच्छे से ली जा रही है। ये कैसी दुनिया है? लेकिन राघा तांत्रिक ने मुझे रोका था। अंदर से कुछ ऐसा ना निकल आए जो हमारे लिए खतरनाक हो। ऊर्जा उसके अंदर से ही आ रही थी, तो मैंने उसे काटने की शुरुआत कर दी। अगले 1 महीने तक लोहे के उस हिस्से को काटा था मैंने। इतना मुश्किल था काम, लेकिन आखिरकार मैंने वो हिस्सा काटा और अंदर जाने का रास्ता बनाया। सीढ़ियां मिली थी मुझे, लोहे की सीढ़ियां। उस पर लिखा हुआ था अजीब सी भाषा में। निशान भी बने हुए थे जो मेरी समझ से बाहर थे, लेकिन चलते चलते ऊर्जा को महसूस कर पा रहा। कुछ अंदर है जो गुर्रा रहा है, कुछ अंदर है जो बुड़बुड़ा रहा है। मेरे साथी अंदर घुसने की हिम्मत ही नहीं कर पाए और वापस चले गए, लेकिन मैं देखना चाहता था अंदर है क्या। शैतान है, इंसान है या कुछ और? देखूं तो सही। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था मैं। टांगे मेरी कांप रही थीं, लेकिन जब मैं उस कमरे में पहुंचा, छत इतने मंजिल ऊपर थी। सिर्फ एक ही कमरा था उस इमारत में, सिर्फ एक, और उसके बीच एक कुर्सी थी। वो जो कुर्सी थी ना, वो सोने की कुर्सी थी, और उस कुर्सी पर कोई बैठा था। उसकी बाजुओं को बांधा गया था। अजीब सी जंजीर थी वो। टांगे भी उससे बांधी गई। ये लावे की बनी हुई कोई चेन लग रही थी। बाजुएं बांधी गई, टांगे बांधी गई। सींग थे उसके, सींग पर आग भी लगी हुई थी। मैं थर थर कांपने लगा था। जैसा मैंने सुना था बिल्कुल वैसा मुझे नजर आ रहा था। शैतान। और जब उसने अपनी आंखों को ऊपर की तरफ किया, सोच रहा होगा आवाज इतनी देर से कहां से आ रही है।
अब शांति का एहसास हुआ था और कोई चलकर करीब आया है उसने महसूस कर लिया। मेरी आंखों में देखा और वो कुछ बोला था। लोहे की दीवारें होने के कारण आवाज ऐसे गूंजी कि मैं सुन नहीं पाया, लेकिन डर के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। मैं भागा वहां से, जितनी तेज भाग सकता था मैं भागा। मुझे लगा शैतान मुझे पकड़ लेगा, मार डालेगा। शैतान का तो काम यही होता है। मैं उस पोर्टल से वापस आ गया और फिर सबको इसके बारे में बताया। राघा बाबा ने भी कह दिया था, हमें ये पोर्टल से जो चाहिए था वो मिल चुका है। हमें शैतान के पास नहीं जाना चाहिए। शैतान यानी कि एक ही नहीं है, क्योंकि वैसी ऊर्जा और जगह से भी आई तो शैतान कहीं है। लेकिन अगर वो शैतान है तो हमें दूरी बनानी चाहिए। वो बुरा है, हमें मार सकता है। जो चाहिए था हमें मिल चुका है, और भी ढूंढेंगे, लेकिन उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने सबको कहा था, वहां से मैं डरकर वापस जरूर आ चुका हूं, लेकिन मुझे इतना पता है जो सही है वो उसके पास जाने से ही पता लगेगा। मैं दोबारा जाऊंगा। सब हैरान थे, सब मुझे पागल कह रहे थे, क्योंकि मौत के पास जाना कौन पसंद करता है। पहले तो शैतान पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन अगर आपको शैतान पर यकीन हो गया है, आपने शैतान को ढूंढ लिया है, क्या आप उसके पास जाना चाहेंगे? मैंने सोचा था, हाँ, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, मैं अच्छा इंसान हूं। शैतान अगर मुझे मार भी देगा तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन एक बार बात तो करूं, सच्चाई जानने का शायद मुझे मौका मिलेगा। मैंने उसके 7 दिन बाद पूरी हिम्मत करके कुछ हथियार लेकर वहां जाने की कोशिश की। उसी सीढ़ियों के रास्ते से मैं उसके सामने खड़ा हो गया था। वो मुस्कुराता रहा, बोला कुछ नहीं, लेकिन मैं जब बोला वहां पर आवाज गूंज रही थी, और ये आवाज सुनने के लिए मुझे उसके करीब जाना पड़ता। जैसे ही मैं उसके करीब गया, मैं थर थर कांप रहा था। उसके सींग मुझे छू सकते थे। अगर उसने मारने की कोशिश की, मुझे पता तक नहीं चलेगा। हो सकता है वो मुझे लावे की तरह पिघला डाले, लेकिन उसे कैद किसने किया है? शैतान को कैद कौन कर सकता है? ये शायद भगवान का काम है। फिर मैंने उससे सवाल पूछा, कौन हो तुम? और उसने एक अजीब सी भाषा में कुछ बोला। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। फिर वो मेरी आंखों में देखता रहा और तब उसने जवाब दिया, तो ये है तुम्हारी भाषा। अब मैं तुम्हारी बात समझ भी सकता हूं, तुम्हें अपनी बात समझा भी सकता हूं, लेकिन तुम बच कैसे गए और यहां क्यों आए हो? मैंने कहा, बच कैसे गए? मैं यहां का नहीं हूं, ये मौत की दुनिया है ना, मैं धरती से आया हूं। मेरी यह बात सुनकर वो हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा और फिर कहने लगा, बार बार यही हो रहा है, लेकिन किया क्या जा सकता है? मैंने तब उसे कहा, तुम हो कौन? मुझे पहले तो सच बताओ। फिर उसने कहा, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मैं वही हूं। झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ बोलता ही नहीं। शैतान हूं मैं, शैतान, जिसके बारे में तुम्हारे मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। मैं तुम्हारे दिमाग को भी पढ़ सकता हूं, जान सकता हूं, तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से समझ चुका हूं। कौन सी बीमारी तुम्हारे पेट में पल रही है, तुम्हारी मृत्यु कैसे हो सकती है, मैं पूरी जानकारी रखता हूं। समझ गए ना कौन हूं मैं? मेरी हालत बहुत बुरी थी, जिसके बाद मैं कहने लगा, लेकिन मैं तुमसे बात कर सकता हूं, तुम मुझे मारोगे तो नहीं? उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम दुश्मन जैसे नहीं लगते, लेकिन हो भी सकता है मेरा मन बदल जाए। वो सच में शैतानों की तरह बात कर रहा था। और फिर मैंने उसको कहा, ये मौत की दुनिया में तुम कर क्या रहे हो? क्योंकि तुम तो कहीं पर भी जा सकते हो, किसी भी दुनिया में जा सकते हो, और वहां तुम तबाही मचाते हो, विनाश करते हो। तो तुम्हें कैद किसने किया? भगवान ने किया ना। तुम इतने ज्यादा बुरे हो
कि तुम्हें भगवान ने कैद कर लिया ना। वो जोर जोर से हंसने लगा, हंसता जा रहा था, हंसता जा रहा था। तुम्हारे दिमाग में आ रही कहानियां, इंसान ऐसा ही करते हैं। जब कुछ उन्हें समझ में नहीं आता तो वो सोचते हैं पहाड़ों को किसने बनाया, अरे इतने बड़े ग्रह को किसने बनाया, अच्छा सूरज धरती से भी बड़ा है, उसे किसने बनाया। फिर खुद ब खुद नाम बनाने लगते हो, फिर सोचने लगते हो कोई बहुत बड़ा होगा जिसने ये सब बनाया होगा। ऐसे तुम अंत तक भगवान के बारे में सोचते हो। लेकिन कुछ हद तक सही भी कह सकता हूं, लेकिन कई जगह पर तुम गलत हो। तुम्हारे दिमाग में आ रहे वो सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा। पूछो क्या पूछना चाहते हो। फिर मैंने उससे सवाल पूछा, मुझे तो इतना ही पता था कि शैतान एक है जिसे भगवान ने बनाया, लेकिन तुम्हारे जैसी ऊर्जा और जगह से भी आ रही है, क्या वो भी शैतान है। उसने कहा, हाँ, जैसे मैं बना हूं वैसे कई और भी बने हैं। तुम बताओ, अगर भगवान ने इंसान को बनाया, क्या ढेर सारे इंसान एक साथ बना दिए थे, या सिर्फ एक से शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे बढ़े। मैं सोचने लगा, मुझे भी यही लगा, हाँ ये एक या दो बनाए, फिर धीरे धीरे हम बढ़े। उस शैतान ने कहा, तो मैं एक हूं या नहीं, उसका जवाब भी तुम्हारे पास ही है। हम शैतान भी तो जिंदा हैं, हम भी बढ़ सकते हैं, शैतान भी बच्चों को जन्म दे सकते हैं, लेकिन शैतान मरते नहीं। इसे हमारा वरदान मान सकते हो जो इंसानों के पास नहीं है, और इसका भी एक कारण है, इंसानों के पास ये वरदान किसी काम का नहीं। फिर मैंने उसे कहा कि ये मौत की दुनिया है, ये पत्थर वाले क्या हैं, क्या ये इंसान है या नहीं, क्या आत्मा यहां मरने के बाद कैद हो जाती है। वो हंसकर कहने लगा, तुम इसे मौत की दुनिया कहते हो, ऐसा नहीं है, तुम्हारी दुनिया का इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है। तुमने एक दरवाजा बना लिया अपनी दुनिया से इस दुनिया में आने का, तो तुम्हें लग रहा है ये कोई मौत की दुनिया है। ये तुम्हारी दुनिया की तरह ही एक दुनिया है, लेकिन देखो यहां क्या हो चुका है, और ये किसने किया होगा। सोचो तो जरा, जिसने ये सब किया है उसी ने मुझे कैद भी किया है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। मैंने फिर उससे मुस्कुराते हुए सवाल किया, तो अच्छा, तुम्हें भगवान ने कैद किया है और यहाँ ये सब भगवान ने किया है। हाँ, मैं इस पर यकीन करता हूँ, तुम्हें भगवान ही कैद कर सकते हैं, तुमसे ताकतवर हैं, और यहाँ तबाही भी भगवान लेकर आए होंगे, कुछ बुराई हुई होगी। वो हंसने लगा और बहुत लंबे समय तक हंसता जा रहा और फिर कहने लगा, तुम इंसान हर बार ऐसा ही करते हो, हर बार ऐसा ही करते हो। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो मैं हजारों बार सुना चुका हूं, और शायद उसके बाद यह कहानी तुम बाकियों को सुना पाओ। शैतान के मुंह से असली कहानी। भगवान जो हमेशा से मौजूद है, उसे किसी इंसान की तरह मत सोचो। भगवान जो अनंत है, उसने उसके बाद किसको बनाया? क्या पढ़ा है तुमने? मैंने कहा, उसने शैतान को बनाया। भगवान अच्छा था, लेकिन उससे एक गलती हो गई, उसने शैतान को बना दिया। तब उसने कहा, गलत, भगवान ने दूसरे नंबर पर मुझे नहीं बनाया, बल्कि इंसान को बनाया था। इंसान एक ऐसी ताकत जो ना अच्छी थी ना बुरी थी, लेकिन इंसान घूम फिर कर वहीं पर आते। इसीलिए इंसानों को रोकने के लिए भगवान ने मुझे बनाया, लेकिन इंसान झूठ के पुलिंदे बनाते हैं। मेरे बारे में यही पढ़ा होगा तुमने कि मैं दिमाग भ्रष्ट करता हूँ, मैं तबाही लेकर आता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं करता, ये इंसान करते हैं। और मुझे किसने कैद किया? एक इंसान ने। तुमने मुझे भी कैद किया,
और इंसान एक ही ब्रह्मांड में नहीं, हर ब्रह्मांड में है, और हर बार ब्रह्मांड का अंत इंसानों के हाथों ही होता है। मैं बुरा नहीं हूं, मैं एक अलग तरह का जीव हूं। तुम जवाब दो, शेर अच्छा है या बुरा? मैंने कहा, यह कैसा सवाल है, शेर अच्छा है? उसने कहा, तो शेर जानवरों को क्यों खाता है, बाकियों को क्यों मारता है? बताओ, शेर अच्छा है या बुरा? मैंने कहा, शेर फिर तो बुरा है क्योंकि वो बाकियों को मारता है। फिर उस शैतान ने कहा, अच्छा, अगर शेर उन जीवों को ना खाए तो वो जीव जनसंख्या में बढ़ने लगेंगे, फिर वो घास फूस बाकी चीज़ों को खाते जाएंगे तो सब कुछ खत्म। भगवान ने जीवन चक्र बनाया है, एक चीज़ दूसरे को खाती है, दूसरी तीसरे को खाती है, ऐसे ही चक्र चलता है और मैं भी इसका हिस्सा हूँ। लेकिन इंसान बिल्कुल अलग है। जो खाते हैं उसके बाद उसे खत्म कर देते हैं, उसे कोई खा नहीं सकता। मैं शैतान हूँ और मैं मानता हूँ इंसानों को बार बार मैं हरा सकता हूँ, लेकिन अंत में फिर से इंसान मुझे हरा देते हैं। और भगवान ने तो सब कुछ बना दिया, अब भगवान ध्यान तक नहीं देते। ये भी एक दुनिया थी, तुम्हारी दुनिया की तरह, तुम्हारे ब्रह्मांड की तरह। इसका विनाश किसने किया? अब तुम्हारे पास जवाब भी होगा। और तुम्हारे ब्रह्मांड का अंत भी कौन करेगा? मुझे तुम आज़ाद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जैसे इंसान जो यहाँ पर इतने उन्नत हो गए थे कि मुझे कैद कर सकते थे, कैद किया। तुम शायद उतने उन्नत नहीं हो, लेकिन भविष्य में हो जाओगे जब तुम इन बेड़ियों को खोल पाओगे। लेकिन मैं इन बेड़ियों को खुलवाना नहीं चाहता। हजारों बार वही चीज़ बार बार करके मैं थक चुका हूँ। मुझे आराम करने दो। तुम्हारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं, चले जाओ। और यकीनन यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर तुम लेकर जाओगे जो तुम्हें लगेगा तुम्हें उन्नत कर सकता है। और फिर से वही शुरू होगा जो तुम किसी न किसी तरह से कर ही दोगे, विनाश। उसकी ये बातें सुनकर मैं थम सा गया था। जब मैं चलकर वापस आ रहा था ना, डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी डर नहीं, ना मेरी टांगें कांप रही। मैं शैतान से बात करके आया था और उसने मुझ पर बिल्कुल असर नहीं किया था, लेकिन उसकी बातों ने जरूर किया था। और जब मैं वापस आया, मुझे सवाल पूछे जा रहे थे, मैं जवाब देने के लायक नहीं रहा था। मुझे इंसानों से डर लगने लगा था। जिसके बाद मैंने प्रोफेसर से पूछा था, आप वो जो चीजें मैं लेकर आया, पूछिए जरा उस लड़के से, उसने क्या किया उसका। जब हमने पता किया, उसने उन चीजों को आगे कहीं बेच दिया था। उसने फायदा उठाने के लिए किसी और को बेचा और ये कहा था ये चीज दुनिया बदल देगी। पैसे कमाने की यही एक तरकीब थी। और वो जो मशीनें मैं लेकर आया था इतनी उन्नत थी, तबाही की मशीनें। और इंसान, मुझे पता है उसका इस्तेमाल क्या करेंगे, जैसे बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, उन्नत होते चले जाते हैं और अंत में अपने ही ब्रह्मांड का अंत कर देते हैं। यही उस शैतान ने मुझे बताया था और मैं उस पोर्टल को अपने हाथ से तोड़ रहा था ताकि कोई उस तरफ ना जा पाए। लेकिन उसके बावजूद मैं जानता हूँ हमारा अंत क्या होगा। मैं सच्चाई जान चुका था। मैंने उसके बाद किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी जिंदगी आगे साधारण होने वाली है। मैं सिर्फ जिंदगी में जीना चाहूँगा। मैं कोई नई खोज नहीं करना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता उन्नति तेजी से आए। मैं चाहता हूँ सब कुछ थोड़ा धीमा रहे ताकि सबको ज़्यादा समय मिले।